हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल ट्यूशन क्लासेज में। आज हम क्लास 9th की मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति उसको सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम संख्याएं बहुत सारी होती हैं, उनकी जो परिभाषाएं हैं और उनमें कौन कौन सी संख्याओं को शामिल करते हैं, किसको शामिल नहीं करते हैं, उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले है हमने आज प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती है। ठीक है, अनंत तक चलती हैं, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक के बीच में जो भी संख्याएं आती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें 1 से लेकर अनंत तक के सभी धनात्मक पूर्णांकों को शामिल किया जाता है। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाली संख्या, और पूर्णांक का मतलब होता है जो माइनस यानी कि पॉइंट के रूप में नहीं है, दशमलव वाली नहीं है, भिन्न संख्याएं नहीं होती है, यानी कि जो बटे के रूप में नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो इंग्लिश नाम है वो नेचुरल यानी कि n से स्टार्ट होता है, इस कारण हम इनको n से व्यक्त करते हैं। ये भी आप लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से व्यक्त करते हैं। इसमें 1 से लेकर अनंत तक के जो संख्याएं होती हैं उनको शामिल करते हैं। इसमें हम जीरो या माइनस वाली संख्याओं को इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत हम जीरो, माइनस वाली संख्याएं, भिन्न संख्याएं या दशमलव संख्याओं को शामिल नहीं करते हैं। इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक यानी जो भी 1 से लेकर अनंत तक के बीच में जो भी धनात्मक पूर्णांक है, केवल हम उन्हीं संख्याओं को इसमें शामिल करते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए आप। इस वाले साइन को हम कहते हैं अनंत, जिसका अर्थ होता है कि ये चलती रहती है निरंतर। ठीक है, कंटिन्यूस चलती रहती है। ये हमने बात कर ली प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं, इसमें हम जीरो को शामिल नहीं करते। अगर हम इसमें जीरो को भी शामिल कर देते हैं तो उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना, अभी हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पूर्ण संख्याएं नाम से स्पष्ट है कि पूर्ण यानी कि कंप्लीट है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अगर हम उसमें
जीरो को भी ऐड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। यदि प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत हम जीरो को भी शामिल करते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको लिख लीजिए आप। तो पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो जिसमें जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें सभी पूर्णांक संख्याओं को शामिल किया जाता है। इसमें सभी पूर्णांक संख्याओं को शामिल करते हैं। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं जिसमें हम एक से लेकर अनंत तक के बीच की सभी संख्याओं को शामिल करते हैं, और इसमें जीरो से लेकर अनंत तक की केवल जीरो का डिफरेंस है दोनों में। अगर हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसमें जैसे कि प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत हम माइनस वाली संख्याएं, भिन्न वाली संख्याएं, दशमलव संख्याओं को शामिल नहीं करते थे, इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत भी हम माइनस वाली, भिन्न संख्याएं, दशमलव संख्याओं को इसमें शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत ऋणात्मक संख्याएं, भिन्न संख्याएं, दशमलव संख्याओं को इसमें शामिल नहीं करते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए आप। जीरो से लेकर अनंत तक इन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, और सभी पूर्णांक है, इसमें भी पॉइंट वाली भिन्न संख्या या ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती है। ठीक है, और पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब जो पॉइंट में नहीं है और बटे के रूप में नहीं है, उसको हम पूर्णांक कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। पूर्ण संख्याएं भी जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। केवल जीरो का ही डिफरेंस है। इसमें भी 1, 2, 3 यानी कि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत भी एक से अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सब शामिल है, और प्राकृत संख्या भी यही है, एक से अनंत तक। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत जो भी ये संख्या है, ये सभी प्राकृत संख्या है? ये एक से लेकर जो अनंत तक है, क्या वो प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है? जो एक से लेकर अनंत तक है वो प्राकृत संख्या तो है, साथ में ये पूर्ण संख्या भी है, लेकिन जीरो जो है वो केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसमें आप ये ऐसा लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, और जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या जैसे कि प्राकृत संख्या को हम n से स्टार्ट करते थे, व्यक्त करते थे, और जो पूर्ण संख्या है वो W से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसको भी हम W से व्यक्त करते हैं। जो फर्स्ट लेटर है इंग्लिश में, उसी से हम इसको व्यक्त करते हैं।
पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त किया जाता है। और जैसा कि हमने देखा कि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं भी शामिल होती हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। कैसे? क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक है और प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक है। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत जो 0 से अनंत तक है तो उसमें 1 से अनंत तक सभी संख्याएं शामिल हो जाती हैं। इस कारण हम कहते हैं कि जो सभी प्राकृत संख्या हैं वो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन जो सभी पूर्ण संख्या हैं, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या भी है लेकिन वो प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। इसका कारण लिख लीजिए आप। क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन वह एक प्राकृत संख्या नहीं है। अभी हम जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं को हमने कवर कर लिया है, तो आगे हम पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं उसको देखने वाले हैं। क्योंकि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत हमने देखा कि इसके अंतर्गत 1 से अनंत या 0 से अनंत तक के सभी धनात्मक पूर्णांक शामिल होते हैं। तो जो पूर्णांक होते हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं? ठीक है, तो हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो पॉइंट या बटे के रूप में नहीं है, जिनको हम दशमलव बिंदु या भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। तो पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्या हैं जिसको हम पॉइंट या बटे के रूप में नहीं लिख सकते। तो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत हम सभी पूर्ण संख्याएं यानी कि जो प्लस वाली संख्या है 1 से लेकर अनंत तक और साथ में 0, तो सभी पूर्ण संख्याओं को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम लिख सकते हैं कि धनात्मक संख्याएं और शून्य, या फिर धनात्मक संख्याएं कौन सी होती है? जो प्राकृत संख्या कहते हैं, जिनको हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या या धनात्मक संख्या प्लस शून्य। ठीक है, और इसमें हम शामिल करते हैं सभी ऋणात्मक संख्याएं, जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती हैं उन सभी को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें पॉइंट के रूप में नहीं होनी चाहिए और ना ही भिन्न के बटे के रूप में होनी चाहिए। ठीक है,
इसमें जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं उनको हम धनात्मक पूर्णांक और जो माइनस वाली होती है उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये वाला भी नोट कर लीजिए आप। तो जितने भी धनात्मक संख्याएं होती हैं उनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उन सभी को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जो भी संख्या रेखा पर जितनी भी है, जीरो है, प्लस वाली संख्या है, माइनस वाली संख्या है, इंस्टेड जो पॉइंट के रूप में नहीं है और बटे के रूप में नहीं है, तो उन सभी संख्याओं को, प्लस वाली, माइनस वाली, जीरो, उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। प्राकृत संख्याओं को हम n से व्यक्त किया जाता है, और पूर्ण संख्याएं जो कि इंग्लिश में नाम W से स्टार्ट होता है, होल नंबर्स, तो उसको हम W से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्याएं जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम इसको I से व्यक्त नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसको हम व्यक्त करते हैं Z से। पूर्णांक संख्याओं को हम Z से व्यक्त करते हैं। क्यों Z से व्यक्त क्यों करते हैं? क्योंकि जबकि इसका इंग्लिश में नाम I से स्टार्ट होता है, तो इसको I के बजाय Z से व्यक्त क्यों किया जाता है? जर्मन शब्द जहलिन होता है। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है? तो जड़ शब्द इसी जहलिन के जहल, इसीलिए हम पूर्णांक संख्याओं को I के बजाय Z से व्यक्त करते हैं। क्योंकि पूर्णांक संख्याएं हम जब नॉर्मली कभी भी यूज करते हैं तो पूर्णांक के रूप में ही संख्याओं को यूज करते हैं, प्लस वाली हो, माइनस वाली हो, या जीरो के रूप में हो। इसीलिए हम कह देते हैं, क्योंकि जर्मन शब्द है जहल, जिसका अर्थ ही होता है संख्या, और हमारे यहाँ भी नॉर्मल जो संख्या का जो बेसिक मतलब होता है, तो पूर्णांक संख्याओं को Z से व्यक्त किया जाता है। जितनी भी संख्याएं होती हैं माइनस, प्लस, जीरो के साथ, उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और पूर्णांक संख्याएं जो बटे के रूप में नहीं है, यानी कि, और उसके साथ साथ पॉइंट के रूप में नहीं है, तो आप ये वाला लिख लो इसके साथ कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं नहीं कहते हैं। ये पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत शामिल ठीक है। तो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत इन संख्याओं को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बटे के रूप में है, ये पॉइंट के रूप में है। इसीलिए हम इन संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। कुछ भिन्न के रूप में संख्याएं होती हैं जिनको हम पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। यदि किसी भी संख्या को पूर्णांक संख्या के रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्या भी पूर्णांक होती हैं। जैसे कि 4/2 है, इसको हम पूर्णांक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 2 से 4 को काटेंगे तो हमें 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार, क्योंकि 2 एक पूर्णांक संख्या होती है। आज के वीडियो में हमने सीखा कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं।
ठीक है, उनकी परिभाषा क्या है, उनमें कौन कौन सी संख्याओं को शामिल किया जाता है, उनमें कौन कौन सी संख्याओं को शामिल नहीं करते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।